हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से करेंगे। एक एक अब आपका आज के बाद में एक भी क्वेश्चन उच्चारण स्थान से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पेन पेपर हाथ में ले लें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तुरंत उसको नोट कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या क्या आता है, कैसे, सारी चीज़ें बताऊंगा आपका। इससे जो है आपका हिंदी का भी थोड़ा कवर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोनों का थोड़ा मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो दोस्तों, कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को तो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पर। संस्कृत वर्णमाला उच्चारण स्थान पर बात करेंगे, ठीक है। जितने भी आपको उच्चारण स्थान से आते हैं, जितने भी वर्ण आते हैं, जितने भी सूत्र होते हैं, सारे यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारे संस्कृत वर्णमाला उच्चारण स्थान है वो हमारे कितने 11 सूत्रों पर इस पर चर्चा हुई है। क्या है? 11 सूत्र। 11 सूत्रों में आपके जितने भी उच्चारण स्थान में वर्ण आते हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इतनी सिंपल ट्रिक से सीखेंगे कि बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बच के नहीं जाएगा। देखिए, पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा है कि अकुह विसर्जिया नाम कंठा, ठीक है। आप मेरे साथ देखिए दोहराएंगे। अगर ये आपने सूत्र याद कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंठे का सूत्र है। क्या है? अकुह विसर्जनिया नाम क्या है? कंठा, ठीक है। ये हमारा सूत्र है पूरा। ये किसका? हमारा कंठ से बोला जाता है, ठीक है। क्या है? कंठ का सूत्र है हमारा, ठीक है। क्या है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब मैं बता दूं कि ये सूत्र है, इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपका। देखिए, जितने भी आपके वर्ण आते हैं वो इस सूत्र में सारे समाहित हो गए, ठीक है। क्या है? इस सूत्र में सारे समाहित हो गए, जो कि किससे? कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ को हम कंठे भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर कंठे दे रखा हो तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या दे रखा है, ठीक है। तो कंठ को ही कंठे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सूत्र। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए, जो हमने पढ़ा है अकूह विसर्जन नाम कंठा, तो क्या है? देखिए, इसमें आ जो है हमारा सबसे पहले जो क्या दे रखा है, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, अकुह विसर्जनी, देखिए। और ये क्या है? या नाम, ठीक है। या नाम। तो आपको क्या याद रखना? देखिए, इसमें जो आ है हमारा, आ से आपको दोनों जो आ हैं हमारे, इसमें देखिए स्वर और व्यंजन जो आपके हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, जो आ है, आ से आपको क्या करना है? छोटा आ और बड़ा आ याद रखना है कि किससे बोले जाते हैं? हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। दूसरा आया का। तो जहाँ पर का आ गया तो का वर्ग आपका पूरा आ गया। का वर्ग में देखिए क्या आता है हमारा? का खा गा घा अंगा आता है, ठीक है। क्या है? का खा गा घा अंगा आता है, क्योंकि यहाँ पर अकुह बोला ना हमने, अकुह। तो आपको जहाँ कु दिख जाए सूत्र में वो आपका का वर्ग हो गया। का वर्ग में आपके 5 वर्ण आते हैं, का खा गा घा अंगा, ठीक है। तीसरी बात आई, देखिए हा। तो हा से हमारा देखिए हा भी आता है इसमें, ठीक है, कंठ में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हा किससे बोलता है, किससे बोला जाता है, तो आप बताएंगे कंठ से बोला जाता है, ठीक है। अब बात आई विसर्जन नाम। तो विसर्जन नाम से क्या है? आपका विसर्ग है, ठीक है। क्या है? विसर्ग है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर दोबारा बता देते हैं। देखिए, आ से आपका आ और आ गया, ठीक है। का से आपका का वर्ग आ गया पूरा, ठीक है। बा, ये हा से हमारा हा है ही है यहाँ पे, ठीक है। विसर्जन नाम क्या है? हमारा विसर्ग है, ठीक है। तो इतनी जितने भी चीज़ें ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। क्या है? कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखिए कितने वर्ण हैं आपके, ये सारे जो है कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आ जाए हमारा कि इचुई शानाम तालु, ठीक है। क्या? तो देखिए, इचुई शानाम तालु ये हमारा सूत्र है, ठीक है। क्या है? इचुई शानाम तालु, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये सूत्र हमारा किससे? तालु से बोला जाता है। तालु को हम क्या कहते हैं? तालव्य भी कहते हैं। क्या है? तालु को तालव्य भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण हमारे आते हैं। तो ई से मैंने बता दिया आपको, क्या याद रखना? ई आता है। तो ई हमारा क्या? छोटी ई बड़ी ई दोनों आती है, ठीक है। जो हमारा पहला वर्ण दे रखा होता है उससे आप ये जान लीजिए कि हमारा छोटा और दोनों इसमें बोले जाते हैं। जैसे अकू बिरसेना नाम कंठा है बोला था हमने, तो उसमें आ छोटा और बड़ा दोनों आए थे। इसमें हमारा इचु ईशा नाम तालु है। तो देखिए ई जो है हमारे, दोनों ई जो है हमारे तालु से बोली जाती हैं, ठीक है। अब बात आई देखिए चू, मतलब इचू ही बोला हमने, चा। तो चा वर्ग जितना होता है हमारा सारा तालु से ही बोला जाता है। क्या है?
चा वर्ग जो होता है तालु से ही बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे तालु। क्या है? तालु। तालु के तालवे दे रखा हो तब भी आप याद रखेंगे। तो दो चीज क्लियर हो गई। अगर ई देखिए इचू शानाम तालु है तो ई से हमारा ई और ई होगा, चू से हमारा चा वर्ग हो गया पूरा, चा छा जा इया। अब क्या हमारा या, इचू या से हमारा देखिए या है, और शाह देखिए शाह से सल्यम वाला सा, ये भी आप याद रखें। इस क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सल्यम वाला शाह, ठीक है, क्या है? सल्यम वाला शाह। तो ये किससे बोला जाता है? हमारा तालु से बोला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बार बार पूछ लिया जाता है। आपके उच्चारण स्थान से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने सूत्र बता रहा हूँ, अगर सूत्र याद कर लिए ढंग से तो एक भी गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, उच्चारण स्थान से। तो सारी चीज़ें देखिए, इचू शानाम है हमारा, किससे? हमारा तालु है, तालु से हमारा ये बोले जाते हैं। तो देखिए ई से हमारा ई और ई आ गई, चू से हमारा चा वर्ग आ गया पूरा, चाचा जा जाइया, या से हमारा या है, और शाह से हमारा शाह है। तो इतने जितने वर्ड हमारे ये हैं, ये सब हमारे तालु से ही बोले जाते हैं, ठीक है। तालु को हम तालवे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा? ऋटुर्शानाम मूर्धा। क्या है तीसरा सूत्र? क्या है हमारा? ऋटुर्शानाम मूर्धा। तो ये क्या है हमारा? मूर्धन्य का सूत्र है। क्या है? मूर्धा का सूत्र। मूर्धा को हम मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। ये भी आप बात याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऋटुर से ऋ आ गया, देखिए हमारा पहला ऋ आ गया, टू से आ गया टा वर्ग पूरा बता दिया मैंने आपको, टा ठा डाढ़ा अणा, ये सब हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। अब क्या रा, तो रा भी हमारा क्या? मूर्धा से बोला जाता है। अब शाह आ गया, देखिए शाह, तो शाह क्या है हमारा? देखिए षटकोण वाला शाह कैसे? हमारा मूर्धा से बोला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, शाह से आपका बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार ही आया हुआ है। सी टेट, यूपी टेट और आपके जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं या और भी अन्य एग्जाम होते हैं आपके, तो उनसे ये उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपके पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शाह हमारा मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो हमारा देखिए क्या है कि दंत से ही पूछ लिया जाता है। दंत से क्या? देखिए सूत्र क्या याद रखना है आपको? लितुल सानाम। क्या है? लितुल सानाम। बात हो रही है यहाँ पर संस्कृत की, तो कुछ वर्ण इसमें आपको नए देखने को मिल जाएंगे, बकाया आपके जो हैं हिंदी से ही मैच करते हैं, ठीक है। लितुल सानाम दंतः, ये सूत्र आपका किसका? दंत का, ठीक है। तो लिर से हमारा लिर आ गया, मैंने बता दिया आपको। लिर जो हमारा संस्कृत में आता है, ये हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं, आ ई उ ऋ लिर, ठीक है। और क्या हमारा? देखिए तू से हमारा तावर आ गया, मैंने बताया आपको, तावर ताथा दादा ना, ये सब हमारे दंत से बोले जाते हैं। और क्या है? ला है हमारा यहाँ पर, तो ला है, तो ला भी हमारा दंत से ही बोला जाता है। और क्या है? देखिए सा, ठीक है, सा सपेरा वाला सा है ये, तो क्या है हमारा? ये दंत से ही बोला जाता है, ठीक है। क्या है? दंत से ही बोला जाता है। तो ज़्यादातर आपके सा और ये ता वर्ग, इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन किसी से भी पूछ लिया जा सकता है, संस्कृत है ये, इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिरतुल, बिल्कुल आपको ये सूत्र याद करने, जो सूत्र बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए लिर तुल शानाम, तो लिर से लिर है, तू से तावर्ग आ गया, शाह ला हमारा है ही है, शाह से हमें देखिए जो है षटकोण वाला, वो सपेरा वाला शाह है, वो हमारा दंत से बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके। अब आगे देखते हैं, देखिए ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो सूत्र हमारा उपोपध्यानाम ओष्ठो। क्या है? उपोपध्यानाम ओष्ठो, ये सूत्र याद रखना है। ओष्ठ से जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके इस सूत्र में समाहित हैं। तो ऊ से देखिए मैंने बता दिया आपका, जो पैड़ा वर्ड दे रखा है उसमें आपके दोनों आ जाते हैं, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ गए। पू, पू से पावर आ गया, मैंने बताया है। पाफा बाबा माँ, सब हमारे ओष्ठे बोले जाते हैं। अब क्या है? देखिए ध्यान या नाम, तो ये आप याद रखना क्या है? ये विसर्गनाद है, ये मैंने आपको बताया था। किसी में बताया था आपका? ये आपके अयोगवा में ही आते हैं। क्या है? अयोगवा में आते हैं विसर्गनाद और जीवामूली, ठीक है। जीवामूली और विसर्गनाद ये दोनों आपके किस आते हैं? अयोगवा में आते हैं। ये आप याद रखें। अयोगवा हमारे 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और आपका यह विसर्गनाद, और क्या है आपका? जीवामूली, ठीक है। तो ये सब हमारे ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। ओष्ठ में देखिए आपका ओ भी आ जाता है, कभी कभार ओ भी आ जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ओ जब आता है जब वो क्या है आपका जब किसी दूसरे जो उच्चारण स्थान है उससे मैच करे, ठीक है। ओष्ठ से भी होता है आपका, और
दूसरे जो है हमारा क्या है, कंठ से भी होता है, ठीक है। क्या है, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर जो हमारा ओ का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए ये चीज़ क्लियर होगी आपके, जो मैंने बताया है ऊ है, ऊ से दोनों ऊ आ गए, पू से हमारा पावर आ गया, और क्या है, ध्यान या नाम से हमारा क्या है, विसर्गनाद आ गया, ठीक है। पा से फा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये मंगल नाम, ठीक है। ये आपका कुछ, ये आपका आ जाता है, क्या है, ये मंगणना नाम, क्या है, ये मंगणना नाम नासिका चा, ठीक है। क्या है, ये मंगणना नाम नासिका चा, तो ये आपके नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। नासिका से बोले जाते हैं, क्या है, नासिका से बोले जाते हैं। अगर बात आ जाए अनुनासिक, तो अनुनासिक एक ही बात है। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, हमारा या है, माँ है, अंगा है, ड़ाना, नाम, ठीक है। तो देखिए इमंगणना नाम बता दिया मैंने, यमंगणना नाम, ठीक है। तो हमारे जितने पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे किससे, नासिक से बोले जाते हैं, ठीक है। नासिक या अनुनासिक से बोले जाते हैं। अगला सूत्र क्या है हमारा, ए दय तो कंठ तालु, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है आपका। ए दय तो कंठ तालु, किससे, हमारे कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, क्या है, ए दय तो कंठ तालु। और कंठ तालु कैसे लिखा जाता है आपका, कंठ, क्या है, कंठ और तालव्य, क्या है, कंठ और तालु दोनों मिलाकर जो है हमारे ये वर्ण बोले जाते हैं। ए से मैंने आपको बता दिया, जो वर्ण पहले आ जाए उसके आपके दोनों वर्ण ही लेने हैं। देखिए ए है यहाँ पर, तो ये हमारे दोनों हैं, तो ए और अ किससे, हमारे कंठ तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो आप याद रखेंगे। अगला है ओ दो तो कंठोष्टम, क्या है, ओ दो तो कंठोष्टम, ये हमारे कैसे, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ और ओष्ठ दोनों, जैसे कंठ और ओष्ठ दोनों से ही बोले जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। ओ दो तो देखिए मैंने बता दिया, ओ में हमारे दोनों ओ आ गए, छोटा ओ और बड़ा ओ किससे बोले जाते हैं, आप कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक। कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान है, कभी दोनों ही ये दे देगा, ओ ए ओ और औ, ठीक है, का उच्चारण स्थान है, तो दे रखा होगा कंठ, एक में दे रखा होगा ओष्ठ, एक में आपका दे रखा होगा आपका तालु, एक में आपका दे रखा होगा दंत, तो आपको ऐसे कुछ बताना है, या एक कंठोष्ठ ऐसे दे रखा हुआ, तो आपको कंठ और ओष्ठ वाला ही लगाना। अगर इसकी जगह पर देखिए ये कंठ ओष्ठ दे रखा है, और आपका अगर ऐसे दे रखा हो कंठ और ओष्ठ जोड़ करके दे रखा हो, प्लस करके दे रखा हो, तो आपको ये भी लगाना है, ठीक है। ये भी आपका सही है, दोनों में से अगर कोई भी दिख जाए तो आपको इन दोनों में से ही लगाना है, ठीक है। कंठ और ओष्ठ ऐसे करके दे रखा हो या कंठोष्ठ दोनों मिला करके दे रखा हो, तो दोनों ही आपको उच्चारण स्थान क्या है, ओ और औ होता है, ठीक है। ओ और ओ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और ओष्ठ होता है, ठीक है। अब आगे बात आती है नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। सूत्र हमारा नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है, देखिए माँ आता है और ये बिंदी होती है हमारी, इसका अगर सूत्र पूछ ले कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप अगर सूत्र आता है वैसे तो आप बताएंगे नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन सूत्र जरूर पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे। तो अगला देखेंगे, तो अगला क्या है, देखिए बकारस्य दंतोष्टम, ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। दंतोष्ट से क्वेश्चन आता है, दंत और ओष्ठ दोनों जो है इनसे क्या बोला जाता है, हमारा वा और फा, ये भी आप याद रखेंगे। वकारस्य दंतोष्टम होता है वैसे, वकारस्य दंतोष्टम, लेकिन आपको फा भी याद रखना है, क्या है, फा भी याद रखना है। फा भी हमारा दंत और ओष्ठ से ही बोला जाता है, ठीक है। क्या है, दंत और ओष्ठ से ही बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया है, देखिए ज़्यादातर जो है आपका वा से ही क्वेश्चन आता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे दंतोष्ठ। अगर वा की जगह फा दे रखा हो तब भी आप दंतोष्ठ ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगला देखिए सूत्र हमारा जीवामूली जीवामूलस्य, ठीक है। क्या है, जीवामूली जीवामूलस्य, तो इसमें क्या है, हमारा का से पहले जो हमारे ह्रस्व स्वर से शुरू होता है और दीर्घ स्वर पे खत्म होता है, ठीक है। ये सूत्र जो होता है हमारा, ये जो चिन्ह होता है ये हमारा इसी से होता है कि इससे शुरू होता है, इस पे खत्म होता है, ठीक है। ये विसर्गनाथ चिन्ह होते हैं हमारे, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। आपका एक भी क्वेश्चन संस्कृत हो, हिंदी हो, या जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम में सब्जेक्ट हैं सारे यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल इस हिसाब से कराए जा रहे हैं जो कि आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो सके।
आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं ऐसी और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।